नमस्कार दोस्तों बिहार की सियासत में अब खेल शुरू हो चुका है। 14 नवंबर यही वो दिन है जब साफ हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। एनडीए, महागठबंधन, जन सुराज या ओवैसी का नया दाव। 6 और 11 नवंबर को जनता वोट डालेगी और 14 नवंबर को फैसला जनता सुनाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कौन मजबूत है, कौन कमजोर है और कौन किसके वोट काटेगा। एनडीए की ताकत सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी, सबसे पुराना अनुभव नीतीश कुमार जी। जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी झोली लेकर एनडीए मैदान में उतर रही है। महिलाओं के खातों में पैसा, युवाओं के लिए नौकरी, किसानों को राहत और केंद्र राज्य दोनों सरकारों की उपलब्धियों का डबल फायदा। इसके साथ एक बड़ा फैक्टर है लालू जी, राबड़ी जी, शासन से नाराज मतदाताओं का वोट बैंक। यानी जो लोग जंगल राज का डर महसूस करते हैं वो अब भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। एनडीए की कमजोरी लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अफसरशाही के खिलाफ नाराजगी, भ्रष्टाचार के आरोप और कार्यकर्ताओं की लगातार अपेक्षा, ये सब एनडीए को भारी पड़ सकते हैं। कई विधायकों से जनता नाराज है, कहती है वादा किया था निभाया नहीं। अगर ये गुस्सा वोट में बदला तो सीटें फिसल सकती है। महागठबंधन की ताकत, तेजस्वी यादव जी की मार्गदर्शन में महागठबंधन फिर से मैदान में है। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी एक साथ। इनके पास है मुस्लिम यादव समीकरण, यानी लगभग 30% वोटों का ठोस आधार। राहुल गांधी जी की सक्रियता और तेजस्वी यादव जी की युवा छवि भी हवा बना रही है। लोग कह रहे हैं अब की बार बदलाव जरूरी है। महागठबंधन की कमजोरी क्या है? लेकिन अंदरूनी झगड़े और टिकट वितरण पर जातीय असंतुलन, तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी की विवाद और बाहुबली छवि वाले नेताओं की मौजूदगी, ये सब नुकसान करा सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं जो परिवार खुद एक नहीं है वो बिहार को कैसे एक करेगा। जन सुराज की ताकत, प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं नए खिलाड़ी की। पीके के पास है राजनीति का पूरा योजना, युवा जोश और लोगों तक पहुंचाने की जमीन से जुड़ी रणनीति। भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला मोर्चा और दोनों गठबंधन से उब चुकी जनता, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जन सुराज की कमजोरी लेकिन अनुभव की कमी, बड़े चेहरों का अभाव और टिकट बंटवारे के बाद संभावित बगावत, ये सब जन सुराज को पीछे धकेल सकते हैं। लोग यही कहते हैं कि पीके किसी और के लिए काम करते हैं। अगर ये धारणा मजबूत हुई तो जन सुराज को बड़ा झटका लग सकता है। और ओवैसी फैक्टर, मुस्लिम वोटों के बड़े दावेदार। ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीते थे लेकिन 4 विधायक आरजेडी में चले गए। इस बार मुसलमान वोट पूछ रहे हैं। अगर फिर से भाग गए तो क्या फायदा? तो असर रहेगा लेकिन सीमित। नतीजा क्या कहता है? अब सबकी अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, लेकिन इस बार चुनाव का फॉर्मूला साफ है। जो युवाओं और महिलाओं को इच्छा लेगा वो बिहार की गद्दी पर बैठेगा। 14 नवंबर को बिहार का फैसला आएगा और तब सच्चाई सामने होगी कि कौन बनेगा बिहार का बादशाह। अगर आप भी बिहार के चुनावी खेल को नजदीक से देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कौन जीतने वाला है, एनडीए, महागठबंधन, जन सुराज या कोई और।